उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सूरजपुर में रहने वाली आराध्या बचपन से ही पढ़ने में तेज थी। लेकिन कस्बे का माहौल ऐसा था कि लड़कियों का स्कूल के बाद बस घर के कामों में लग जाना ही सही माना जाता था। आराध्या की माँ शकुंतला सिलाई करके घर चलाती थी और हमेशा कहती, बेटी तुम मेरी किस्मत बदल सकती हो, बस रुकना मत। समाज की दीवारें सपनों के रास्ते में। जब आराध्या 12वीं पास हुई, लोग कहने लगे, अब उम्र हो गई है, लड़की को घर में ही रखना चाहिए। रिश्तेदार पड़ोसी सब यही सलाह देते। पर आराध्या का सपना था इंजीनियर बनकर अपनी गांव की लड़कियों को प्रेरित करना। लेकिन फीस, घर में पैसे नहीं। माँ की सिलाई से मुश्किल से 2 वक्त की रोटी चलती थी। पहली लड़ाई अपनी पहचान के लिए। आराध्या ने कस्बे की लाइब्रेरी में जाकर फॉर्म भर दिया। माँ ने चुपचाप उसके हाथ पर हाथ रखा। लोग कल भी बोलते थे, आज भी बोलेंगे, पर तुम्हें वो करना है जो तुम्हारे लिए सही हो। लेकिन पिता को जब पता चला, गुस्से में बोले, लड़कियां सिर्फ घर संभालती हैं, इंजीनियरिंग पढ़कर क्या करेगी। आराध्या रो पड़ी, लेकिन रुकने से इनकार कर दिया। संघर्षों के बीच उम्मीद की किरण। कॉलेज की फीस जुटाने के लिए आराध्या ने ऑनलाइन ट्यूशन, हैंडमेड कार्ड और छुट्टियों में हॉस्टल की साफ सफाई तक का काम किया। रात को वो टॉर्च की रोशनी में पढ़ती, कई बार थक जाती, लेकिन माँ की आवाज़ कानों में गूंजती, उड़ान छोटी हो सकती है पर पंख मजबूत रखो। बड़ा मोड़, समाज की नज़र में बेटी की जीत। कॉलेज में एक बड़ा टेक फेस्ट हुआ। आराध्या ने अकेले एक सोलर पावर्ड वाटर प्योरिफिकेशन मशीन बनाई। पूरे जिले में उसकी चर्चा हुई। समाचार में उसका नाम आया। छोटी जगह की लड़की ने बड़ी खोज की। अब वही पड़ोसी जो कहते थे लड़की को घर में रखना चाहिए, वे अब कहते, अच्छा किया लड़की ने नाम रोशन किया। चरम, जब सपने सच लगने लगे। कॉलेज के आखिरी साल में एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे स्पेशल इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में पूछा गया, क्या तुम बड़े शहर में अकेले रह पाओगी? आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अकेला पर नहीं, संघर्ष देखा है सर। शहर तो आसान है। उसे नौकरी मिल गई। पहली सैलरी के दिन उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब आपकी मेहनत की कीमत लौटा रही हूँ। प्रेरक अंत। एक लड़की की उड़ान, 100 लड़कियों के सपने। कुछ साल बाद आराध्या ने अपने कस्बे में एक गर्ल्स टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया, जहां गरीब परिवारों की लड़कियां फ्री में पढ़ाई करती, कंप्यूटर सीखती, मशीन सीखती, आत्मनिर्भर बनती। गांव के लोग कहते, पहले लोग बेटियों को रोकते थे, अब उनकी वजह से पूरे कस्बे की सोच बदल रही है। एक दिन एक छोटी बच्ची ने उससे पूछा, दीदी क्या मैं भी आपकी जैसे इंजीनियर बन सकती हूँ? आराध्या ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम हमसे भी आगे जाओगी, बस खुद पर भरोसा मत खोना। अंतिम संदेश। एक महिला सिर्फ घर नहीं संवारती, वो समाज और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बनाती है। अगर उसके सपनों को उड़ने दिया जाए तो वो सिर्फ अपना नहीं, पूरे